हालेलुया। बोलो खुदा में यीशु मसीह के नाम की। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस अच्छी वर्शिप के लिए जो कि बच्चों ने की है, और मैं सारी बातों का अपने आसमान के खुदा का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम असी यीशु दे दीवाने हाँ, गलाओ दिया सुनावांगे, सारी दुनिया दे विच जाके ओदा नाम फैलावांगे। असी यीशु दे दीवाने खुदावन यीशु नासरी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और जुलाई का सेकंड वीक है, हैं जी, फर्स्ट। हालेलुया। जुलाई का फर्स्ट वीक है और आज क्या है? संडे है, हाँ जी, फर्स्ट संडे है और सबत का दिन है। आसमान का खुदावन आप सभी को बहुत सही। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं क्या देखो वही है, भाई बहनों को याद है कि ये फर्स्ट संडे है कि सेकंड संडे है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत दूर से खुदा ने मुझे भेजा है आप लोगों के बीच में। 6 घंटे की 7 घंटे की ड्राइव से आए हैं। साक्रामेंटो रहते हैं हम लोग, तो कभी नौरबाग में, कभी साक्रामेंटो में। तो कल रात मैं और सुनीता गए थे। मैं सबसे पहले अपने प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जो हमेशा हमारी सबकी सफ़र में मदद करता है और अपने भवन में हमें लेके आता है। तो आज जॉर्ज भाई, अडवीना और पूरा परिवार जो आपको मालूम है, बड़ीना, उनका नाम ही चेंज कर देते हैं। हालेलुया। तो आज का खाना जो है सारा बड़ी दूर से आया खाना भी आपके लिए फिजिकली, तो वो सारा खाना लेके मैं सबका स्वागत करता हूँ खुदा उनकी पाक हजूरी में कि इस वक्त आप हमारे बीच में हैं। और मेरा यीशु और आपका प्रभु इस वक्त रोटी और दाखरस के रूप में इस टेबल के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। क्योंकि मेरे और बीच में खुदा यीशु मसीह है बड़ा। आज आइए हम आज के कलाम को सुने, ताकि आज के कलाम से हम सब आशीष और बरकत पाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। खुदाबंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के दिन के लिए, अपने आप को और पूरे चर्च को, ऑनलाइन जितने इस वक्त खुदाबंद देख रहे हैं, सबको बरकत देना। धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। आज का कलाम है कि हम शैतान से कैसे बचें, क्योंकि दुष्ट जो है, शैतान है, बहुत सारे तरीकों से अमेरिका में और बहुत सारी जगहों पे आजकल वो अटैक कर रहा है। किसी के जरिए से भी, कह लो इंसान के जरिए से, जब वो किसी एनिमल को इस्तेमाल करे, या किसी भी तरीके से दुष्ट जो है बहुत सारी गड़बड़ी पैदा कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है, खास करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके पेपर वर्क अभी पेंडिंग है। और मैं ये प्रार्थना, मैं आपसे भी ये प्रार्थना करूँगा, आपसे भी सबसे विनती करूँगा कि आप प्रार्थना कीजिए, खास करके अमेरिका के लिए। कि मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भाई बहन आ गए अमेरिका में, वो खुदाबंद हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के मन में पाए कि उनको जहाँ पे रहने की सहूलत दे, इजाज़त दें। हाँ, ये बात है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब जो अनलीगल तौर पे जो दीवार टाप के आते हैं या गलत तरीके से आते हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। लेकिन जितने यहाँ पे हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि खुदावंद हमारे बहुत अच्छे प्रेसिडेंट जो हैं उनके मन में परमेश्वर डाले कि जितने यहाँ पे हैं जो अच्छे लोग हैं, मतलब हम क्रिमिनल के लिए नहीं करते, क्योंकि अगर जो क्रिमिनल है वो वहाँ से निकाले जाएं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं बाकी के, उनको परमेश्वर उनको तंग ना किया जाए। और उनके लिए जितने भी ग्रीन कार्ड है रोके गए हैं, वो सबको ग्रीन कार्ड मिलने के लिए हम सब प्रार्थना करके सबको ग्रीन कार्ड मिले। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको ऑनलाइन
सबको प्रभु यीशु मसीह आज आशीष बरकत दे। आइए होली कम्युनी के लिए भी हम सब तैयार हो जाएं। और जैसे कि खुदा के खादमों ने यहाँ पे सबने बोला है कि चर्च के प्रोग्राम हैं, तो इससे पहले मैं कलाम में जाऊं, मैं चाहूँगा कि जितने वॉलंटियर हैं, या आप सब, मुझे आप सबकी एक एक अगर फोटो मिल जाए तो मैं आप सबके लिए एक एक ID कार्ड बनाना चाहता हूं मेंबरशिप का। वो इंडिया से मैं मंगवा रहा हूं, कभी भी आपके वो काम आ सकता है, कई भाई बहनों के लिए इमिग्रेशन पे काम आ सकता है या कहीं पे भी, तो उसके लिए और वॉलंटियर के लिए भी वो यहाँ पे जब कन्वेंशन होगी तो उनको भी दिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों की मुझे खूबसूरत जो आप लोग हैं, आप लोगों की फ़ोटो चाहिए ताकि हम वो मेंबरशिप के लिए ID कार्ड, हम वॉलंटियर के लिए ID कार्ड हम बना सकें। और जैसे कि पास्टर जी ने कहा है कि कुछ पास्टरों के ऑर्डेन भी हुए होंगे यहाँ पे, एल्डर भी ऑर्डेन होंगे और डीकन भी, और आप सब। और मेरी प्रार्थना है, खुदावन से मैं दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टर शैलीदास जो है वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार रहते हैं, तो चर्च के लिए, चर्च को एक एल्डर चाहिए। और मैं पता नहीं, खुदा प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब में से किसी को यहाँ पे हम एल्डर के लिए नियुक्त करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। जैसे मैंने कहा है कि जागते रहो। शैतान जो है हमारा विरोधी, जो है हमारा विरोधी करेगा, कभी भी हम हमसे मोहब्बत, कभी भी हमसे वो प्यार नहीं करेगा। हालेलुया। हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी कौन है? आप सब जानते कौन है? हैं? किसी के भी बीच में आके वो गड़बड़ी पैदा करता है। तो आइए हम सब मिलके पहला पतरस चैप्टर 5 वर्स 8 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। सुचेत और जागते रहो। क्या? सुचेत नंबर 1। क्या हमें करना है? परमेश्वर का कलाम कहता है हमें ध्यान रखना, सुचेत रहना है। नंबर 1 सुचेत होना है। किससे होना है? उस विरोधी से जो हमारा दुश्मन है, दुष्ट से। और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान। कैसे? गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको वो इस खोज में रहता है कि वो किसी ना किसी को फाड़ खाए। गर्जने वाले सिंह के समान। सिंह के समान, हम सिंह किसको कहते हैं? शेर के समान। वेरी गुड, थैंक यू सुनीता। वो शेर के समान रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जब वो तैयार है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंह के समान है, उससे बड़ा सिंह भी एक है, बब्बर शेर। यहूदा दा शेरे बब्बर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जिस बब्बर शेर ने उसको अपने पांव के नीचे कुचला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने पांव के नीचे कुचल के रखा हुआ है। लेकिन उसके लिए जो एक वर्ष मेरी बड़ी प्यारी है, उसके लिए है वो जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, जिन्होंने उसे कबूल किया, जिसने उसको कबूल किया, उसको खुदा ने अपने बेटे और बेटी बना लिया, अपना लिया, बना लिया। और एक जो लाइन लास्ट में है, खुदावन ने क्या क्या खुदा का कलाम कहता है, जरा जोर से पढ़ दे कोई। जितनों ने उसे ग्रहण किया, हालेलुया, उसको अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। लेकिन उनको, हालेलुया, जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। यदि आप विश्वास रखते हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप कहेंगे अब पता नहीं क्या है कि मेरा केस अप्रूव ही नहीं हो रहा ना। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे भाइयों बहनों को कि बहुत सारी परेशानी है, खास करके जो
जिनके केस चलते हैं, वो बहुत सारे भाई बहन जो मेरे पास इन दिनों में आते हैं कि पास्टर जी हमारा क्या बनेगा, क्योंकि सुना है कि ग्रीन कार्ड वालों को भी उठाए जा रहे हैं, सिटीजन वालों को भी, उनकी भी पूछताछ होती है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं आप लोगों को, अभी हमने बाइबल पढ़ी है, अभी हमने एक वचन पढ़ा है, जिन्होंने उसको कबूल किया, खुदा ने उसको अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार आपको अधिकार दिया है। यकूब का खत चैप्टर 4 में सब जब तक निकालें, क्या किया? आपको एक चीज दी है खुदा ने, जिसके पास अधिकार है उसके पास सब कुछ है। आपको कभी भी कोई भी गवर्नमेंट उठा नहीं सकती, क्योंकि खुदावन ने, प्रभु यीशु मसीह ने, उसने अपना आपको बेटा और बेटी ग्रहण किया है। जो खुदावन के लोग हैं उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। हालेलुया। आपको अधिकार दिया, अधिकार से आप क्या कर सकते हैं? सुनिए ध्यान से, जोर से पढ़ेगा यकूब चैप्टर 4 वर्स 7। हाँ, आपको ये कहता है कि शेर की तरह वो फिरता है कि किसको वो फाड़ का है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको अधिकार तब मिलेगा, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर के सबसे पहले आपको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। आपको उसकी बातें सुन के, उसका कलाम सुन के आपको उसके ऊपर चलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कलाम, हम लोग आज कलाम संडे को सुनते हैं, बाहर निकलते हैं तो कलाम भूल जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी एक बात पूछूंगा, कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट वीक कौन सा कलाम था? है आमीन। भेंट, भेंट क्या 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 था कलाम? भेंट, जो भेंट लेके आते हैं उसके लिए डोर ओपन होती है। जो भेड़ लेके आता खुदा उसके लिए रास्ते खोलता है। जो भेड़ लेके आता, भेड़ लेके आता है, क्या खुदा के कलाम में लिखा था, नीति वचन में 16 के 18 में, जो भेंट लेके आता है उसके लिए दरवाजा खुलता है, और बड़े लोगों के सामने, राजों के सामने, वो लिखा गया बड़े लोगों के सामने आपको पहुंचाती है। हालेलुया। आज शैतान से बचने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आज मुझे और आप सबको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत, जहां सुन के कलाम को बाहर लेके जाने की जरूरत है, लेकिन जहां पे छोड़ने की जरूरत नहीं। यदि हम कलाम सुनते हैं यहीं पे छोड़ जाएंगे तो दरवाजे के सामने शैतान बैठा है, बाहर है, ठीक है, बाहर है। आपने कई बार बात सुनी है ना, बात है। तो एक बंदा था कि वो सुना है कि वो बाहर था, बोलता है भाई यीशु मसीह उसको मिलने के लिए आया। कि तू बाहर क्यों है? बोलता अंदर गड़बड़ चल रही है, बहुत सारे चर्चों में बहुत सारी बातें हो रही है। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए तो मैं नहीं अंदर जाता। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आए? गड़बड़ चल रही है इसीलिए तो मैं भी अंदर नहीं जाता। इसलिए हमारे अंदर तब आएगा, हमारे चर्च में तब आएगा, हमारे शरीर के अंदर तब आएगा, हमारी सांसों में तब आएगा, हमारे अंदर तब आएगा, हमें तब ब्लेसिंग मिलेगी जब खुदा के कलाम में, यकूब के खत में चैप्टर 4 वर्स 7 में सीधा ने पढ़ा, खुदा तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ जी, और शैतान का सामना करो। हालेलुया। खुदावन ने जो शब्द कहे हैं, तुम अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे भाग निकलेगा। भागेगा भी नहीं बोलता, भाग निकलेगा। लेकिन उसके लिए मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, उसके लिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। क्या करना है? मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42 वर्स 42 में लिखा है, जागते रहो
क्योंकि तुम नहीं जानते प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हमको जागते रहना, यानी जागने का मतलब है दुआ करते रहना, एक दूसरे का साथ संगति करते रहना। और एक और बात है, जागते रहना, संगति करते रहना। और एक मैं चीज आपको मैं अपनी कलीसिया को बताना चाहता हूं, ऑनलाइन और सबको, एक दूसरे की सहनी सीखो। कितने लोगों के बात गई है जहां पे, क्या बोला मैंने? कितने लगता बख्शी बाजी और दो इतनों को समझ में आई बात? क्या आप अपने मुंह से बोलो, एक दूसरे को सह लो। सभी बोलो, सभी बोलो, जितने हैं जहां के। आज आप जब ये बोलेंगे तो ही आप एक दूसरे की सह लेंगे, एक दूसरे की। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि खुदावंद की कलीसिया में खुदावंद के लोग जो है एक दूसरे की बात को सहले। ओ छोड़ यार, अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमारा प्यार बढ़ेगा। अगर कहेंगे उसने मुझे सलाम नहीं किया, दुआ नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं पूछी है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया का इतना प्यार हो कि दुष्ट जो है वो जहां से भाग जाए। हालेलुया। यूनिटी में, प्यार में, इत्तेफाक में जब हमारा ऐसा होगा, इसलिए तो उसने कहा खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा कि शैतान को तो भगाओगे, शैतान तुझसे। हालेलुया। तभी क्योंकि जब हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी संगति होगी, अच्छा बैठना उठना होगा, तो इसलिए परमेश्वर के कलाम में अभी हमने पढ़ा तो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42 में कि जागते रहो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसकी 25 वर्ष पढ़े, 43 सॉरी। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि जी, अगर हम जागते हैं, अगर हमें पता हो कि चोर कब आएगा, ठीक है, हमें मालूम नहीं होगा जब आएगा, तो अगर हमें मालूम है कि चोर आएगा, तो फिर मेरे तो 6 भाई और भी हैं, मैं उनको बुला लूंगा। मैं अकेला हूं, आ जाओ यार मेरी मदद करो, राइट। और मेरा चर्च मेंबर है, मेरे पास इतने चर्च हैं, मैं सबको साथ लूंगा, भाई आ जाओ भाई, मेरी मदद करो, आज चोर आने वाला है। ऐसा हो सकता है? चोर बता के नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो बता के नहीं आएगा, वो लिखा कि चोर की मानद। हालेलुया। तो क्या हमको तैयारी करनी है, हमें तैयार होना है। जब हम अधीन हो जाएंगे तभी तो हमारे जो ग्रीन कार्ड है, हम जो टेस्टों में फेल हो जाते हैं, हमारे जो बिल रुके हुए हैं, हमारे कर्जे हैं, सब आसमान का खुदावंद सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। सब कुछ करने की क्या करता है? वो सामर्थ रखता। देखो, क्योंकि ये दो दुष्ट जो है वो धोखेबाज है। वो क्या है? धोखेबाज है। यहूदा के लिखा के सिंह की नाई वो गुप्त में मुझे और आपको फाड़ने की ताड़ में रहता है। इसलिए लेकिन प्रकाश की पोथी रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5 मेरे साथ निकाले, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है चैप्टर 5 वर्स, हाँ, जहां लिखा है, और जब यूहन्ना जॉन आरिफ जहान जो कि तुर्की के जजीरे पे एक दर्शन देखता है, हालेलुया, वो आज वो बात करता है प्रकाश दी यानी कि रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5। हाँ जी सिस्टर जी। मत रो, हालेलुया। क्या वो कहता है इसको कौन खोलेगा? 7 मोरों को। रेवलेशन बहुत बड़ा, आप सब जानते हैं। इस 7 मोरों को रो रहा है वो, और वहां पे खुदा का फरिश्ता आता है, एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, यहूदा का
शेरे बब्बर, हालेलुया। वो तब लिखा गया, देख यहूदा के गोत में का सिंह जो दाऊद के मुल्क का है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी साते मोरे तोड़ने की हालेलुया क्या हुआ? जयवंत हुआ है। यहूदा का बब्बर शेर जो है, वो शेर की माने जैसे मर्जी मेरे और आपके पीछे पड़ा रहे। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, वो हमारा कुछ भी कर नहीं सकता। वो सात मोर तोड़ने की वो सामर्थ आसमान का खुदावन जो रखता है, हालेलुया। उसने नंबर 2, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने वो हारा हुआ है। क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने कलवरी पहाड़ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तो दुष्ट ने पता क्या किया? पहले तो जब एक और मैं बात बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह यहां पे थे ना, तो उसने कहा, आप प्रभु यीशु मसीह बोलता है तो रोगी चंगे हो जाते हैं, 4 दिन के मुर्दा लाजर जैसे जीवित हो जाते हैं। किसी पे हाथ रखता है, हालेलुया, किसी पे हाथ रखता है वो चंगा हो जाता है। मिट्टी को घूंटा आंखों पे लगाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। और उसने, दुष्ट ने लोगों के मन में ऐसा काम किया, उसने कहा मैं इसको खत्म कर देता हूं, इसके हाथों को, जो हाथ बड़ाई के लिए, जो हाथ चंगाई के लिए चलते हैं, मैं इसके हाथों को बांध देता हूं। और वो स्लीप पे लटकाया गया, मारा गया, हालेलुया। लेकिन 30 से जब वो मालूम है, जब स्लीप पे वो चढ़ गया तो दुष्ट कितना खुश हुआ था। उसकी इतनी खुशी थी, बहुत ज्यादा। बोलता अब नहीं कुछ होगा, अब अच्छा हो गया, जो लोगों को चंगा करता, अब नहीं ये करेगा। इसी तरीके से समटाइम, क्योंकि हमारे और आपके साथ होता है, ये बहुत काम करता है, ये चर्च में लगातार आता है। अब मैं इसके मन में कुछ डालूंगा किसी के साथ, ये झगड़ा करे, चर्च छोड़ दे। अब मैं इसके अंदर ऐसा कर दूं, इसकी फाइनेंस को खत्म करता हूं, इसकी बीमारी लगा देता हूं, हैं, इसको कुछ ना कुछ कर देता हूं, ताकि ये साक्रामेंटो जाता है, अब ये जाना बंद कर दे, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को उसने स्लीप पे चढ़ाया, उसने कहा अब ये काम, अब इसके बाद खत्म हो जाएगा काम। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वह जब मारा गया, तीसरे दिन फिर यीशु मसीह जीवित होकर जब इस दुनिया में आया, फिर उसने 40 दिन शैतान को शर्मिंदा किया, शैतान दुष्ट को उसने शर्मिंदा किया, और 40 दिन इस जमीन पर रहे, और वही काम करके अपने चेले को अधिकार देके गए। उसने कहा, जिसके तुम गुनाह रखोगे उसके गुनाह रह जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा हो जाएंगे, और हालेलुया, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का अधिकार दिया है। तुम जो जमीन पर बांधोगे आसमान पर बच जाएगा, जो जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। तुम बीमारों के लिए दुआ करोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तुम जहरीली चीज भी पी जाओगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम जहर भी पी जाओगे। खुदा का कलाम कहता है एक बात और है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी जादू टूने की ताकत काम नहीं करेगी, हालेलुया। कोई भी तुम्हारे ऊपर जादू टूने की ताकत, जादू टूने विचक्रम की ताकत तुमके ऊपर कभी भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, हालेलुया। तो आइए एक और वर्ष पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 10 वर्स 17 में ये बात लिखी, मैं आपको बताना चाहता अधिकार के बारे में, लूका दी इंजील। और उसने क्या कहा, मैं आपके सामने ये वर्ष रखना चाहता हूं, चैप्टर 10 वर्स 17 पढ़ेंगे। सुनिए क्या है। दुष्ट कहता कि मैं शेर की मानत, वो पीछे पड़ा। यीशु मसीह ने 2-2 को चुन के भेजा, जाओ जाके मेरे नाम का शुभ समाचार प्रचार करो। तो जब वो गए तो वो बड़ी खुशी के साथ वापस आए। सुनिए कैसे आए, जोर से पढ़े सुनता। 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, हालेलुया। क्या?
जो लोग प्रभु यीशु के हैं, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जैसे हमने पढ़ी एक वर्ष पढ़ी थी जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, और जब वो अधिकार आपको मिल जाता, लिखा कि 70 जब वो वापस आए बड़े आनंद के साथ आए, कहा कि हे यीशु, दुष्ट आत्मा भी हमारे कब्जे में है। मैं भी, मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यहाँ पे वो चर्च में आता था, आप सब अच्छी ढोलकी वगैरह बजाता था, तो वो प्रॉब्लम आई कोई, तो दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी। घर पे रहा डरता। हमने कहा कब तक हम एक साथ यहां पे रहेंगे, घर तो तूने वापस जाना है, तो मैं कहा चल आज मैं तेरे घर पे रहता हूं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, आज पूरी रात मैं तेरे साथ सोऊंगा, देखता हूं कौन सी दुष्ट आत्मा जो है। बहुत सारी जिंदगी में मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, बहुत से दुष्ट आत्मा के सामने मेरा सामना हुआ है, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के से हमारा सामना हो चुका है। तो हम रात को गए, वहां पे सोए आराम से, आधी रात हुई, 1 बजे के बाद वो दुष्ट आत्मा मेरे पास आई और मेरे छाती के ऊपर बैठने लगी। तो होना तो था, क्योंकि वो दिन उसका लास्ट दिन था, तो मैंने झटका दिया। मैं कहा यीशु के नाम में तुझे जला के राख करता हूं, आउट, भाग जहां से। और जैसे अधिकार के साथ भगाया, भागी, मैं उसके पीछे गया, वो भी भाई भी मेरे पीछे गया। वो भी बात है पास्टर जी क्या, मैं कहा वो आ गया था, अब मैं कहा उसको लगा दी आग, अब आग लगी, आग लगी है, अब वो भागे, दोबारा कभी नहीं आएगा। आज उस दिन से लेकर आज तक वो कभी भी उसके पास दुष्ट आत्मा नहीं आई। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसके पास कभी नहीं आई। लिखा इसलिए क्यों कि खुदा ने अधिकार दिया, आप सबको खुदा ने अधिकार दिया है। आप जब खुदा में यीशु मसीह के नाम से भगाएंगे, भाग जाएगा। लिखा 70 के 70 लोग आए और क्या लिखा कि बड़े आनंद से, और कहा कि दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। इसलिए पास्टर डेविड के बस में भी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे क्या लिखा सुनिए ध्यान से। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान हालेलुया। सुनिए एक मिनट, क्या दिया? कितना दिया? सारा दिया। हालेलुया। आधा नहीं, सारा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैंने सांपों, बिच्छुओं का और दुश्मन की ताकत के ऊपर उसको गालिब करने के लिए, कब्जा करने के लिए मैंने तुम्हें सारा अधिकार दिया है। आधा नहीं है, सारा अधिकार दिया है। लेकिन इन बातों से भी खुश मत हो। आगे सुना, हाँ जी पढ़िए। किसी वस्तु से कुछ हानि, हाँ मेन जो है, लास्ट चीज है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन बातों से अनंत खुशी मत मनाओ, इससे भी बड़ी खुशी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। कौन सी है? सुनिए ध्यान से आगे वाली वर्ष में। आत्मा तुम्हारे वश में है। हालेलुया, हालेलुया। इससे अनंत मत हो तो निकले जाएगी, दुष्ट आत्मा निकलेगी, वो भाग जाएगी। कोड़ी चंगे हो जाए आपके द्वारा, और रसौलियां जाती रही यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। आप लोगों के बीच में से हर एक रसौली आज जाने वाली। हालेलुया। आप विश्वास करें, खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में हर एक बीमारी आज जाने चली गई है। हालेलुया। इससे भी, क्योंकि ये तो खुदा ने दिया है, खुदा का कलाम कहता है, मगर इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्गीय बुक में लिखा गया है। और जितने जहां पे आप बैठे हैं, इन चीजों से नहीं, बल्कि ये तो चीजें हमारे अधिकार में है हमारे, लेकिन उससे भी बड़ा काम जो है आसमान का खुदा कहता है कि तुम्हारा नाम जो है, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आधे जाना चाहते हैं, लगता है कि आधे जहां रहेंगे नहीं।
जो खुदा का कलाम कहता है, जो विश्वास करेगा वो बढ़ाया जाएगा, है? जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। जो विश्वास करेगा और पानी का बपतिस्मा लेगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। हालेलुया। अभी बपतिस्मा की बात करें, बपतिस्मा आने वाले हैं जुलाई 27 को मॉर्निंग के लिए। सब तैयार है, जो जिन लोगों ने बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि बपतिस्मा का समय अब आ गया है। हालेलुया। इससे मत अनंत हो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में, इससे अनंत हो कि तुम्हारा नाम स्वर्गीय लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मूसा की मौत हुई, हालेलुया, या मूसा की मौत हुई, तो एक वर्ष और पढ़ेंगे, टाइम जा रहा है। मेरा वचन तो मेरे पास खुदा ने बहुत दिया है आप लोगों को, लेकिन यहूदा की किताब, यानी कि वो एक ही चैप्टर है उसका चैप्टर 1 वर्स 9 में खुदा के कलाम में एक बात लिखी है कि हमें कैसे शैतान से बात। एक और सुनिए, जब आप बात नहीं कर सकते या कुछ बात है, आपको कलाम से सीखने की जरूरत है कि शैतान के साथ हम कैसे बात करें। उस माइकल फरिश्ते ने कैसे बात की, सुनिए। यहूदा चैप्टर 1 वर्स 9 में परमेश्वर के कलाम में ऐसा, परंतु प्रधान स्वर्गदूतां दा हाँ हालेलुया, हालेलुया। जब कुछ नहीं होता जीजो मेरे भाइयों और बहनों, हम नहीं डांट सकते। हम क्या कर सकते हैं कि जब हम हमारे दुश्मन से बातचीत होती है, मिकाएल फरिश्ता जो प्रधान है, सबसे बड़ा जो स्वर्गदूत है, जब मूसा की मौत हुई तो वो लाश लेके जा रहा था, ठीक है। शैतान वो दुष्ट उसकी लाश मांग रहा था, ठीक है, उससे उसकी बॉडी मांग रहा था, लेकिन वो उसने उसे जो वो कुछ बुरा भला कह रहा था, लेकिन खुदा के खादम ने कोई बुरा भला नहीं कहा। सिर्फ अगर हमारा दुश्मन हमसे गालिब होने की कोशिश करता है तो हम ये कहें, खुदावन तुझे डांटे, खुदावन तुझे देखे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं अजीजों, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है और हर टाइम 24 आवर मेरे और आपके ऊपर उसकी आंखें खुली है और उसके कान भी मेरी और आपकी दुहाई के लिए, मेरी और आपकी आवाज सुनने के लिए प्रभु के कान, उसके आंखें हमेशा खुली है। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए एक और वर्ष पढ़ेंगे खुदावन के कलाम में से, दूसरा पतरस की चैप्टर 2 निकाले मेरे साथ, सेकंड पीटर चैप्टर मेरे साथ नहीं, चैप्टर 2 वर्स 11 and 12। हाँ हाँ, क्या खुदा का कलाम कहता है, जो उससे बड़े हैं बुरा भला कह के उसके एक दूसरे के ऊपर दोष। पहले मैंने एक बात कही ना कि हम लोग जो है, मैं कलीसिया को यह सिखाना चाहता हूं आज, खास कर ये बात कि एक दूसरे की, मैं तो नहीं बोलूंगा, एक दूसरे की, हाँ अब मजा आया कि सभी बोले एक दूसरे की। यही फरिश्तों ने भी किया, तो आज मुझे और आप सबको यही करने की जरूरत है कि आज हम एक दूसरे की सह। हाँ जी, हाँ हाँ, आमीन। तो क्या अगर हम क्यों जले बले, अगर हम जैसे कि खुदावंद के लोगों ने एक दूसरे को क्षमा किया, एक दूसरे को माफ किया, तो परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि आज की शाम, आज की रात एक दूसरे की सह लें, ताकि हम सब
फिर एक दूसरे के साथ जुड़े। हालेलुया। एक लास्ट वर्स में पढ़ के परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहता हूं, ताकि आज होली की महीने है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स उसकी 7 में ऐसा लिखा, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, माइकल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल रूसीफल से लड़े, उनके फरिश्तों से लड़े, अजगर से लड़े। लेकिन लिखा है कि स्वर्ग में जब लड़ाई हुई तो वो शैतान उनसे जीत ना पाया, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह। क्यों? क्योंकि उनको धरती पर फेंक दिया गया, उसका अजगर को, उस लूसीफर को। लिखा है कि स्वर्ग में उनके लिए जगह नाम रही और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला और पृथ्वी पर गिराया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिराए गए। उसके साथ इसलिए संगति किसके साथ रखनी है? उन स्वर्ग दूतों के साथ रखनी जो प्रभु के हैं, उन दूतों के साथ नहीं जो इब्लीस के हैं। मालूम है, जब जहां पे गिराया गया, ये उसी का काम है आज। लड़ाइयां, फसाद, दंगे कराने, ये उसी का आज काम है। एक दूसरे में मनों में नफरत पानी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, खुदा के अधीन हो जाओ तो तुमसे शैतान भाग जाएगा। खुदा में आज हम सबको खुदा के अधीन होने की आवश्यकता है, जरूरत है। आज की रात आइए अपने आप को खुदा के अधीन करें, ताकि शैतान की हर एक शक्ति, शैतान की हर एक चाल जो आज की रात आप लोगों से दूर हो जाए, भाग जाए। आसमान का खुदावन इस वचन से जितने ऑनलाइन आप सबको बरकत और आशीष दे, और जहां पे जितने चर्च में है आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदावन, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं आज के वचन के लिए जो तूने दिया प्रभु। हम तेरे अधीन हैं, तेरे अपने बच्चों को बरकत दे प्रभु, ताकि अपने मनों को तैयार करें प्रभु आज की होली के महीने के लिए। प्रभु आज की होली के महीने के लिए प्रभु तेरे बच्चे तैयार हो जाएं प्रभु। इनकी तमाम गलतियां गुनाह माफ कर। सभी के कामों को आपके हाथ में देता हूं। अगर जहां पे कोई बीमार है प्रभु, आपके नाम से हर एक बेटा और बेटी हील हो जाए, हर एक बेटा और बेटी हील हो जाए, सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाए प्रभु। इनके काम में, इनके बिजनेस में हर तरह की लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा एक दूसरे दूर कीजिए। कन्वेंशन में हमें तैयार कर प्रभु, स्पिरिचुअली सबको तैयार कर, स्पिरिचुअली सबकी ग्रोथ बता। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन।